हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी तैयारी ठीक चल रही है। इनऑर्गेनिक थोड़ी सी बेटर लगने लगी है पहले से। प्लीज रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो। इनऑर्गेनिक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। ठीक है, तो चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स लेके आ ही रहा हूँ। अभी हम लोग पी ब्लॉक की ट्रिक्स देखना शुरू करेंगे। तो पी ब्लॉक की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, वो हम लोग आज देखेंगे। सो द टॉपिक्स नेम इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक्सेप्शन क्या है और वो एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारी चीजें हम लोग अभी देखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखना है, जो कि बोरॉन फैमिली के लिए होता है। तो पहले तो मैं बोरॉन फैमिली लिख देता हूं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ये पीरियोडिक टेबल पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो मैं इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा धीरे धीरे करते हुए। तो इन जनरल देखो, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल से जितना दूर हो जाएगा, न्यूक्लियस की खींचने की ताकत उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये ऑब्वियस सी चीज है, इसको एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे। बट इसमें जो थोड़ी सी ट्वीक होंगे बोरॉन फैमिली में, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले तो याद रख लो, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये जनरली होता है। और ये चीज बोरॉन फैमिली में नहीं होती है। तो बोरॉन फैमिली में डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इतना इजी नहीं है कि भाई बस डिक्रीज करवा दो। ठीक है, और सिंस ये एक्सेप्शन है तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अच्छा, काफी सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर इनऑर्गेनिक में बहुत सारे एक्सेप्शन है, क्या क्या याद करें। तो देखो बेटा, पहली बात तो जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगा, एक्सेप्शंस बहुत होते हैं बट सारे एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट थोड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये वाला फंडा आप समझो, इससे टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। एक्सेप्शंस बहुत होते हैं बट सारे एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उतने एक्सेप्शंस आप कर लो, काम हो जाएगा। तो ये वाला एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। तो अब पहले तो एक्सेप्शन क्या है वो देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉलिंग स्केल जो होता है, अकॉर्डिंग टू दैट बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अराउंड 2.0 और एल्यूमिनियम के 1.5। तो ये तो एज एक्सपेक्टेड है। मैंने सोचा था ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए तो वो घट गई। बट गैलियम की एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए थी, बट हो गई ज्यादा। अब यहां पे इशू आना शुरू हुआ है, और ये इशू जो यहां पे आएगा वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। इंडियम का होता है 1.7, थैलियम का होता है 1.8। तो ये वैल्यूज आपको याद कर लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन आया था। या तो वैल्यू पूछ लेंगे, नहीं तो जनरली वैल्यू नहीं पूछते। क्या पूछते हैं, अरेंज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। तो इन पांचों को अरेंज करने के लिए सबसे ज्यादा बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम और फिर एल्यूमिनियम। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि इन बोरॉन फैमिली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो काफी लोगों ने थैलियम आंसर लिख दिया था जिनको नहीं पता था, जबकि आंसर था एल्यूमिनियम। तो अब ये जो प्रॉब्लम एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में आई, ये क्यों आई, इसका क्या रीजन है। ठीक है, और हमको कैसे याद रखना है, मेन बात तो ये कि हमको कैसे याद रखें। तो देखो, पहले तो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो मैं स्क्रीन पे जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाता हूं। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं एक रफ पी ब्लॉक का वो बनाऊं, देखो ये बिल्कुल रफ है तो ऐसे टेंशन मत लेना कि डी ब्लॉक छोटा क्यों है, पी ब्लॉक ज्यादा क्यों है। मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूं कुछ। यहां से बोरॉन शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन है, ये अपना हीलियम है। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम यहाँ शुरू होता है, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम यहाँ पे। तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर आपको बोरॉन से एल्यूमिनियम जाना है तो आपको कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऑब्वियस है ना, बोरॉन से एल्यूमिनियम जब आप जाते हो तो 8
इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है। बट जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हो ना, तो ये 8 के अलावा बीच में 10 डी इलेक्ट्रॉन्स और आ जाते हैं। तो दैट इज वाई एल्यूमिनियम से गैलियम जब आप जाते हो 18 इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज होता है। अब ध्यान से समझो, जब आप बोरॉन से एल्यूमिनियम गए तो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 8 प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हुए। सिमिलरली जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम गए तो 8 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ भाई 18 प्रोटॉन्स भी तो हुए हैं, उनको मत भूलो। ठीक है, अब ध्यान से समझो, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल्स में जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, और प्रोटॉन्स बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब छोटी सी जगह में पैक्ड है। तो मैंने आपको पुराने वीडियोस, मेट्रिक वीडियोस में ये बताया हुआ है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज होता है, छोटी जगह पे ज्यादा चार्ज, उसकी पावर बहुत होती है। तो अभी यहाँ पे आपने 18 प्रोटॉन्स बढ़ा दिए, चलो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम अब ये हो गई, इन 18 इलेक्ट्रॉन्स में से ना 8 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने नॉर्मल जैसे एस और पी में बढ़ते हुए है, एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स पता है कहां से आए हैं? जो डी में आने थे, ये वाला डी। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोग डी सब शेल में गए हैं। अब एक प्रॉब्लम होती है, मैं आपको पी ब्लॉक में सिखा भी दूंगा, नहीं तो अभी के लिए आप याद कर लो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनका एक काम होता है शील्डिंग देना, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, आपने नाम सुना होगा शील्डिंग इफेक्ट का, अगर नहीं सुना तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो मैं आगे बना दूंगा। अभी के लिए याद रख लो, शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस देता है, फिर उससे कम पी देता है, फिर उससे कम डी देता है, और उससे कम एफ देता है। तो एफ सब शेल का शील्डिंग तो बहुत बेकार है ही, डी वाले का भी उतना अच्छा नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन डी में जाता है ना, वो अच्छी शील्डिंग नहीं देता। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय शील्डिंग, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिटेल्ड वीडियो तो एक नेक्स्ट बना लेंगे, अभी के लिए फटाफट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब शील्डिंग क्या होती है, ध्यान से सुनना। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मान लो किसी एटम में 20 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 20वां इलेक्ट्रॉन है जो मैंने यहाँ आउटर मोस्ट बनाया। बाकी 19 इलेक्ट्रॉन तो बीच में है ना, कहीं ना कहीं। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे आप करते रहते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक शील्ड का काम करते हैं। आप इमेजिन करो, शील्ड क्या होती है? जो आपको बचाती है। अब ये शील्ड किसको बचा रही है? ये इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पुल से बचा रही है। देखो, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना चाहता है, ठीक है, अट्रैक्शन। और ये जो शील्ड है ये हमारी इलेक्ट्रॉन से बनी है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर धक्का मारती है। तो इस शील्ड की वजह से ये जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियर पुल उतना फील नहीं होता है। अब ऐसे समझ लो, आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप रूम में बैठे हो, आपके और एटमॉस्फेयर के बीच में ये रूम की दीवार है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर का इफेक्ट आप पे होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके और रूम के बीच में जो शील्ड है ये कितनी अच्छी है। जस्ट इमेजिन, अगर बाहर आंधी चल रही है बट आपका घर एक मजबूत घर है, तो आपको अंदर बैठ के कुछ ज्यादा फील नहीं होगा, ठीक है। अगर आप खिड़कियां वगैरह बंद कर दोगे तो आपको ज्यादा फील नहीं होगा। बट जस्ट इमेजिन, अगर आप एक टेंट में बैठे हो जो कपड़े से बना है, और अब बाहर आंधी आ रही है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, बाहर आंधी आ रही है, तो अब वो टेंट का जो कपड़ा है वो उतनी अच्छी शील्डिंग आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो उस आंधी का इफेक्ट आपको फील होगा। तो देखो, आंधी पहले भी उतनी थी, आंधी अभी भी उतनी है, बट पहले आपको इंपैक्ट फील नहीं हो रहा था, बट अभी फील हो रहा है, क्योंकि आंधी और आपके बीच में जो शील्ड थी वो स्ट्रॉन्ग थी। तो अब ध्यान से सुनो, अगर शील्ड स्ट्रॉन्ग होती है
तो इस न्यूक्लियस का पुल इलेक्ट्रॉन को फील नहीं होता है। बट अगर शील्ड वीक होती है तो न्यूक्लियस वही है, बट उस न्यूक्लियस का पुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फील हो रहा है। तो जैसे आंधी वही है, इंसान वही है, बट अगर रूम की दीवार स्ट्रांग है तो आप जो पर्सन बैठा है उसको आंधी फील नहीं होती है। आंधी वही है, बट पर्सन को फील होगी या नहीं होगी ये किस बात पे डिपेंडेंट है कि शील्ड अच्छी है या नहीं। ठीक है, तो अब हमारा जो डी वाला शील्ड है ना वो उतना ग्रेट नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट में डी की शील्डिंग उतनी ग्रेट नहीं है। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करो अगर डी की शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं है तो ये डी वाले इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा रिपल्शन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो न्यूक्लियस के पुल से नहीं बचा रहे हैं। शील्डिंग अच्छी ना होने की वजह से न्यूक्लियस ज्यादा पुल करेगा, और ज्यादा पुल करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी ना। तो जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ गए तो बीच में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स आए जो डी सब शेल वाले थे, इन इलेक्ट्रॉन्स ने शील्डिंग तो अच्छी दी नहीं, बट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 10 प्रोटॉन्स आए उन्होंने काफी खींचा। तो देखो जी, प्रोटॉन्स की ताकत तो बढ़ी बट इलेक्ट्रॉन्स ने अच्छी शील्डिंग नहीं दी। तो इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की पावर काफी ज्यादा फील होगी, और न्यूक्लियस की पावर फील होगी मतलब न्यूक्लियस ज्यादा खींच रहा है, और ज्यादा खींचने को मैं क्या बोलता हूं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अंडरस्टूड। तो जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं तो एक स्पेशल ट्रांजिशन होता है, एक्स्ट्रा 10 डी इलेक्ट्रॉन्स का आना, और उनकी वजह से गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से बढ़ जाती है, और उसी वजह से साइज पे भी इंपैक्ट आता है। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप जनरली साइज बढ़ता है। ठीक है, बट अगर आप न्यूक्लियस की पुल को बढ़ा दोगे तो फिर साइज घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसका नाम है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो फिलहाल आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये वाला ऑर्डर याद रखो प्लीज, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, 2.0, 1.5, फिर बढ़ाता शुरू करो 1.6, 1.7, 1.8। तो ये जो स्पेशल चेंज हमको दिखा बोरॉन और गैलियम के बीच में, इसका रीजन क्या हो गया, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स लीडिंग टू द एक्स्ट्रा पुल ऑफ न्यूक्लियस एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अभी हम बोरॉन फैमिली और एल्यूमिनियम के बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड और देखते रहो। चलो बाय बाय।